स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं लेखांकन एक परिचय। लेखा शास्त्र का ये प्रथम पाठ। सबसे पहले आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, जैसे एक पान वाला एक दिन में कितने पान बेचता होगा। तो शायद आपके उत्तर होंगे 50 पान, 60 पान। तो यदि हम मान के चलते हैं कि वो 60 पान बेचता है, तो वही पान वाला एक सप्ताह में कितने पान और कुल कितने लोगों को बेचता होगा। तो अगर हम मान के चलते हैं कि वो 60 पान एक दिन में बेचता है, तो सप्ताह में 7 दिनों में 420 पान एक व्यक्ति को बेचेगा। और अगर हम अंदाजन ये मान के चलें कि अगर वो ऐसे 20 व्यक्तियों को भी इतने ही पान बेचता है, तो 8400 पान होंगे। क्या पान विक्रेता सभी लोगों को बेचे गए पान का हिसाब याद रख सकेगा? शायद नहीं। यदि पान विक्रेता अपने सभी हिसाब को स्वयं या दूसरों से लिखवा कर रख ले, यदि वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसे कैसी मदद होगी? तो उसे निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा और वह अपने ग्राहकों का हिसाब रख पाएगा कि किससे कितना पान बेचा और किससे कितने रुपए प्राप्त हुए हैं। इसीलिए संभवतः व्यापार जब से प्रारंभ हुआ है, तभी से इसे लिख कर रखा जाता होगा। इसलिए प्राचीन काल से ही एक प्रसिद्ध कहावत है, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। ये मूल मंत्र है स्टूडेंट्स लेखांकन का। व्यवसाय के समस्त सौदों को विधिवत लिखने एवं प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को ही लेखांकन कहते हैं। लेखांकन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। लेखांकन का अर्थ वित्त संबंधी हिसाब किताब रखना। जो लेखांकन है वो लेखा धन अंकन। लेखा का अर्थ हिसाब लिखना और अंकन का अर्थ लिखने की कला। तो लेखांकन का अर्थ हिसाब किताब लिखने की संपूर्ण कला। आधुनिक रूप में लेखांकन प्रबंधकों एवं दूसरे सभी इच्छुक पक्षकारों को वह समस्त सूचनाएं प्रदान करने में सक्षम है जो उनके निर्णय लेने की सहायता प्रदान करता है। तो इससे मिला जुला कर हम लेखांकन की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहली परिभाषा जो है वह AICPA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स द्वारा दी गई है। इसे हम सबसे पहले देखते हैं। लेखांकन का संबंध उन लेन देनों एवं घटनाओं जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं, मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखने, वर्गीकृत करने, संक्षेप में व्यक्त करने एवं उनके परिणामों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला से है। AICPA के द्वारा जो दी गई परिभाषा है उसमें लेखांकन को एक कला माना गया है। अगला जो परिभाषा है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA के द्वारा दी गई परिभाषा है। लेखांकन आर्थिक सूचनाओं को पहचानने, मापने और संप्रेषित करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर सूचनाओं के उपयोगकर्ता तर्कपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। ये उपयोगकर्ता कई प्रकार के हो सकते हैं। परिभाषाओं में आए महत्वपूर्ण शब्दों को अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहले घटना और लेन देन आया। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेन देन, ट्रांजैक्शंस। दो या दो से अधिक इकाइयों के बीच विशेष प्रकार की घटना जिसमें कोई मूल्य होता है, लेन देन कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं दो या दो व्यक्तियों के मध्य माल, गुड्स या सेवा, सर्विसेज का किसी प्रतिफल के बदले विनिमय, जो प्रायः मुद्रा होती है, लेन देन कहलाती है। स्टूडेंट्स, लेन देन दो प्रकार के होते हैं, नगद लेन देन व उधार लेन देन। घटना, अब हम पहली जो है घटना, इवेंट, किसी भी व्यावसायिक इकाई के लेन देन का परिणाम घटना कहलाती है। अर्थात यदि किसी इकाई के शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि उसके लेन देनों का ही परिणाम होती है, स्पष्ट है कि यह एक निश्चित अवधि के समाप्त होने के पश्चात ही ज्ञात किया जाता है। घटना और लेन देन के बीच हम अंतर को देखेंगे जिससे हम इसमें ज़्यादा और अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहला अर्थ, दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य या सेवा के किसी प्रतिफल के बदले विनिमय को लेन देन कहते हैं। जबकि घटना एक व्यावसायिक इकाई में
लेन देनों का परिणाम होती है। दूसरा उदाहरण, यदि लेन देन का उदाहरण में हम देखें तो किराए का भुगतान, माल का उधार या क्रय खरीदना, ग्राहकों को विक्रय इत्यादि लेन देन के उदाहरण में आएंगे। और घटना शुद्ध लाभ, शुद्ध हानि, वर्ष के अंत में स्टॉक, मशीन का क्रय एवं स्थापना व्यय इत्यादि घटना के उदाहरण हैं। और तीसरा, इसकी अगर हम आपसी निर्भरता को देखें तो घटना लेन देनों पर निर्भर होती है, बिना लेन देनों की घटना नहीं घटित होती, और लेन देन का घटना से कोई लेना देना नहीं है। जो दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है वह है माल, गुड्स। वह सभी वस्तुएं जिनसे व्यवसाय कारोबार करता है माल कहलाता है या गुड्स कहलाता है। अर्थात ये सभी वस्तुएं जिनका क्रय विक्रय के उद्देश्य से किया जाता है माल या गुड्स कहलाता है। तीसरा है इकाई, इंटाइटी। इसका शाब्दिक अर्थ है जिसका भी अपना पृथक अस्तित्व हो उसे हम इकाई कहेंगे। व्यावसायिक इकाई का अर्थ वह संस्था जो किसी भी आर्थिक क्रिया में संलग्न हो उसे हम इकाई कहेंगे, बिजनेस इकाई, बिजनेस इंटाइटी। जैसे हम उदाहरण के तौर पर अपने ही उसमें देखेंगे, मयूर ज्वेलर्स, मित्तल हार्डवेयर इत्यादि इसके उदाहरण होंगे। लेखांकन प्रणाली को सदा एक विशिष्ट इकाई के अस्तित्व के लिए बनाया जाता है, अर्थात सभी बिजनेस इंटाइटी या व्यावसायिक इकाई का अपना एक पृथक लेखांकन पद्धति होता है। चौथा जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है स्टॉक। एक व्यावसायिक इकाई में वह माल जो लेखांकन के अंतिम दिन बिना बिके रह गया हो अंतिम स्टॉक कहलाता है, जो आने वाले वर्ष के लिए प्रारंभिक स्टॉक में गिना जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक उत्पादन कंपनी के अंतिम स्टॉक में अंतिम दिन का कच्चा माल, अर्धनिर्मित व निर्मित माल सम्मिलित होता है। यदि वो उत्पादन कंपनी है, किसी चीज़ का उत्पादन करती है, उसे ही हम रहतिया कहेंगे। तथा विक्रय हेतु निर्मित माल के अंतिम दिन के अनबिके शेष को स्टॉक कहेंगे। स्टॉक एवं रहतिया के अंतर को हम थोड़ा समझते हैं ज़्यादा बढ़िया तरीके से। सबसे पहले स्टॉक का अर्थ अंतिम स्टॉक में अंतिम दिन निर्मित माल का शेष जो विक्रय हेतु प्रस्तुत था लेकिन बिक नहीं पाया, उसे हम स्टॉक कहेंगे। रहतिया अंतिम दिन का कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल या निर्मित माल जो निर्माण हेतु शेष है, गोदाम में शेष पड़ा हुआ है, उसे हम रहतिया कहेंगे। उदाहरण के तौर पर जो स्टॉक के दो प्रकार होते हैं, प्रारंभिक स्टॉक जो वर्ष के प्रारंभ में हो, और अंतिम स्टॉक जो अनबिका माल वर्ष के अंत में शेष रह जाता है, वही अगले साल आने वाले वर्ष प्रारंभिक स्टॉक हो जाता है। तो प्रारंभिक स्टॉक, अंतिम स्टॉक दो प्रकार। रहतिया तीन प्रकार होते हैं। कच्चा माल का रहतिया जो उत्पादन के उद्देश्य से खरीदा गया है और इसका प्रयोग वस्तु के उत्पादन में किया जाएगा। अर्धनिर्मित माल या निर्माणाधीन, वर्क इन प्रोग्रेस, जो अभी उत्पादन क्रिया में संलग्न है लेकिन पूरी तरह से उत्पादन या निर्मित माल में परिवर्तित नहीं हुआ है। और तीसरा निर्मित माल, फिनिश गुड्स, जो ग्राहकों के लिए तैयार है। तो इसे हम रहतिया की श्रेणी में लाएंगे। और जो अगला अंतर का आधार है उसका हम देखते हैं लेखा अवधि। तो स्टॉक का लेखा प्रायः प्रतिदिन किया जाता है और रहतिये का आमतौर पर क्वार्टरली या तिमाही में किया जाता है। तो ये एक बहुत ही बारीक अंतर है स्टॉक एवं रहतिया। आमतौर पर इसे साधारण जो भाषा में समझा जाता है कि दोनों से, इसमें हम देखेंगे स्टॉक एवं रहतिया में एक बारीक अंतर है। अब हम देखते हैं लेखांकन, कुछ लेखांकन की भूमिका जो लेखांकन प्रश्न उठाता है। सबसे पहला प्रश्न वह एक नवीन व्यवसाय से उठाता है। नवीन व्यवसाय यदि कोई प्रारंभ किया है तो सबसे पहले वह लेखांकन यह प्रश्न उठाता है वित्तीय स्थिति क्या है, उसके संपत्तियां क्या हैं और एक निश्चित तिथि पर उसके पूंजी की क्या स्थिति है। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि एक नए व्यवसाय के प्रारंभ से लेखांकन प्रश्न पूछता है।
दूसरा हम देखेंगे कि वो लेखा पुस्तकों के संधारण व प्रबंध से भी प्रश्न पूछता है कि किस प्रकार से लेखा पुस्तकें संधारित की गई हैं, सही तरीके से की गई हैं या उसमें कोई त्रुटि है या किसी प्रकार की कोई किसी भी प्रकार के वो पक्षपात पूर्ण तो नहीं। तीसरा कर संबंधित प्रश्न भी पूछता है कि एक व्यापार की जो उसने बिजनेस प्रॉफिट कमाया है उसमें कितना वह कर के लिए उत्तरदायी है। और तीसरा कुल कितना विक्रय हुआ है और उसका जो टर्नओवर है वर्ष के दौरान कितना। और अंत में लाभ की स्थिति कि व्यवसाय लाभ की स्थिति में है या हानि की स्थिति में है या उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है, यह प्रश्न भी उठाता है। आशा है आपको पसंद आई और अगला वीडियो बहुत ही जल्द प्रस्तुत